नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। संगठन पर्व को लेकर के दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ये बैठक लेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। संगठन पर्व की प्रक्रिया को लेकर के जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें जो है मदन राठौड़ इस बैठक में शामिल होंगे और चर्चा विमर्श भी किया जाएगा। आपको बता दें कि संगठन पर्व को लेकर दोपहर 1 बजे ये अहम बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ये बैठक लेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन पर्व की प्रक्रिया को लेकर के जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश पदाधिकारी जो है बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक जो है दोपहर 1 बजे शुरू होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। संगठन पर्व को लेकर के दोपहर 1 बजे का वो समय होगा जब ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल शिरकत करेंगे। साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और संगठन पर्व की प्रक्रिया को लेकर के जानकारी जो है वो दी जाएगी। यानी राजस्थान बीजेपी का मंथन, क्योंकि कल ही देखिए राजस्थान में 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज जीत की है और अब जो है ये कहा जा रहा है कि आज 1 बजे बैठक होगी। तमाम मुद्दों को लेकर के आज विचार विमर्श किया जाएगा। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 पुलिस कर्मियों वाली पूरी डीएसटी लाइन हाजिर। एसपी योगेश गोयल ने पूरी टीम को लाइन हाजिर किया है। पैसों के लेन देन से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी अपडेट है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। नई डीएसटी बनाने का जो है हवाला दिया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उदयपुर से, जहां पर 19 पुलिस कर्मियों वाली पूरी डीएसटी लाइन हाजिर की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, पैसों के लेन देन से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि उदयपुर पुलिस अधीक्षक को एक गंभीर शिकायत डीएसटी टीम को लेकर मिली थी और उसको लेकर जब जांच की गई तो संभवतः एसपी को कोई ऐसे पुख्ता क्लू मिले जिसके चलते मौखिक आदेश पे ही पूरी डीएसटी टीम, जिसमें एक डीएसटी के प्रभारी और 18 अन्य पुलिसकर्मी, कुल 19 जो पुलिसकर्मी थे वो डीएसटी टीम में शामिल थे, उन्हें एक साथ लाइन हाजिर कर दिया है। आप हालांकि हवाला दिया जा रहा है कि नई टीम का गठन किया जाएगा, क्योंकि इस डीएसटी टीम में जो पुलिसकर्मी थे वो लंबे समय से इसमें डटे हुए थे। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी है, एक गुजराती पर्यटकों की एक रेव पार्टी से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें कार्रवाई के नाम पर कुछ पैसों की मांग की गई थी और 2 कांस्टेबल पहले इसमें लाइन हाजिर किए गए थे। उसके बाद में एसपी ने कल चुनाव ड्यूटी में सभी डीएसटी के जो पुलिसकर्मी थे उन्हें बुलाया था। सभी वर्दी में पहुंचे थे। हालांकि डीएसटी टीम बिना वर्दी के रहती है, सभी वर्दी में पहुंचे और उसके ठीक बाद में एसपी ऑफिस सभी को बुलाकर सभी को एक साथ मौखिक आदेश देकर लाइन हाजिर कर दिया। जो डीएसटी के प्रभारी थे वो अवकाश पर चल रहे, ऐसे में आज वे पहुंचेंगे उदयपुर और एसपी के सामने पेश होकर जो अग्रिम जो ड्यूटी ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बालोतरा के कल्याणपुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। दरअसल जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पर परिवहन विभाग के उड़न दस्ते की चेकिंग चल रही थी और ट्रक को रुकवाकर आरटीओ दस्ता कागज देख रहा था और इसी दौरान एक तेज रफ्तार टैंकर ने जो है आगे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के चालक की मौत हो गई है, जबकि टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद जाम की स्थिति भी वहां पर बन गई, जिसमें पुलिस की टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवा करके जाम को खुलवाया। तो इस हादसे में युवक की मौत हुई है। बालोतरा के कल्याणपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर परिवहन विभाग की चेकिंग के दौरान भीषण हादसा हो गया है। ट्रक को रुकवा करके जो है चेकिंग चल रही थी, तभी ये हादसा हो गया। ट्रक के नीचे दबने से
युवक की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, युवक की मौत हो गई, कहां का ये युवक रहने वाला, परिवारजनों को सूचित किया गया, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आरटीओ जो है, डीटीओ ऑफिस के अंदर एक वाहन लगा हुआ था और निजी वाहन लगा हुआ था, ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है। जो कि वाहन का जो ड्राइवर है तो रात्रि में एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, उनके कागजात चेकिंग कर रहे थे। उसी दरमियान एक ट्रक को रुकवा करके उसके कागजातों के बारे में पूछ ही रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार टैंकर ने उस आगे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक जो है वो झटके से आगे निकला। तो ट्रक के पास में ही खड़ा जो ड्राइवर था आरटीओ विभाग का, जो उड़न दस्ते का ड्राइवर था, वो उस ट्रक के टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि पीछे जो टैंकर घुसा उसका चालक भी गंभीर घायल हो गया। मौके की घटना की जानकारी मिलते ही कल्याणपुर थानाधिकारी और 15 SHO भी मौके पर पहुंचे और शव को जो है कल्याणपुर CHC की मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही दोनों ही वाहनों को हटा करके मौके से जो यातायात प्रभावित हुआ था उसको खुलवाया गया है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का जो प्रसारण है सुबह 11 बजे होगा और हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की यह 116वीं कड़ी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे मन की बात का प्रसारण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे जो है मन की बात करेंगे और आखिरी रविवार को, यानी हर महीने के आखिरी रविवार को जो है प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की यह 116वीं कड़ी होगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत करते हैं। अभी आपने देखा होगा कल ही जो है महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उपचुनाव के भी नतीजे सामने आए हैं। जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बातचीत करते हुए दिखेंगे और कई मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने मन की बात कार्यक्रम में जो है बातचीत करते हैं। तो आज जो है सुबह 11 बजे का समय होगा जब मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की यह 116वीं कड़ी होगी। विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। 5 सीटों पर यानी कि खीवसर, झुंझुनू, सलुंबर, देवली, उनियारा और रामगढ़ में बीजेपी जीत गई है, जबकि कांग्रेस ने दौसा में जीत हासिल की है। एक सीट 84 पर भारतीय आदिवासी पार्टी की जीत हुई है। आखिर क्या रही बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह, समझिए इस रिपोर्ट में। दांवों का दंगल, बीजेपी का मंगल, अपेक्षाओं को आयाम, कामयाबी का कीर्तिमान, जीत धारदार, जश्न जोरदार। वैसे तो हर जीत जश्न की हकदार होती है, लेकिन जिस जीत को लेकर विपक्ष कॉन्फिडेंट था, जिस पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ रहा था, उस जीत से उसे वंचित करने का जोश, संतोष शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी हाँ, कांग्रेस 6 महीने पहले हुई अपनी जीत को कायम रखने में बुरी तरह नाकाम रही। 7 में से 5 सीटों पर भगवा ध्वज लहराया और खूब लहराया। जिस एक सीट पर कांग्रेस को कामयाबी मिली, वहां भी उसे 2300 से मामूली अंतर से ही जीत मिली। दौसा में DC बैरवा जगमोहन मीणा से सिर्फ 2300 वोटों से जीते हैं। इस कामयाबी का सेहरा CM भजनलाल शर्मा के सिर बनता है। झुंझुनू में कमल खिलाने वाले भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू कहते हैं कि भजनलाल सरकार के 11 महीने की उपलब्धियों ने ही उनकी जीत की राह आसान की। निश्चित रूप से 11 महीने के काम पर, उसमें भी विशेष रूप से यमुना जल समझौता, जो कि पिछले सालों साल से लंबित पड़ा था और आने वाले 8 महीने के अंदर ही माननीय भजनलाल जी ने और केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने हमें पेयजल बनाया, वो झुंझुनू के लिए लाइफ लाइन सिद्ध हो रहा है। और आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराऊंगा। जनता को ये बात के लिए आश्वस्त करता हूँ और विकास की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उस पर भी मोहर लगाई है। जमीनी
जिताऊ और सर्वप्रिय चेहरे पर दांव, खींवसर, सलुम्बर, रामगढ़, झुंझुनू में बागियों को मनाया। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, पार्टी की एकजुटता का संदेश गया। अपनी देखरेख में प्रचार सामग्री तैयार कराई, तर्क और तथ्य से हर बार का पलटवार किया। नामांकन के समय पहुंचकर प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। 7 सीटों पर विभिन्न स्तर की बैठकें आयोजित की। सामाजिक आधार पहचान कर महत्वपूर्ण नेताओं को जिम्मा सौंपा। बूथ स्तर पर शानदार माइक्रो मैनेजमेंट किया। प्रचार में लगे पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहे। 4 बागियों को मनाना, 14 चुनावी सभाएं, 44 सामाजिक बैठकें, सैकड़ों मुलाकातें और हजारों फोन कॉल्स का जलवा रहा। दूसरी ओर कांग्रेस को अंदर खाने चल रही गुटबाजी और प्रचार से बड़े नेताओं की दूरी का खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं राजस्थान उपचुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा का जादू चला है। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर कब्जा जो है वो जमा लिया है। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता के बीच काम करके हमने उनका विश्वास जीता है। चुनाव में बीजेपी को 15% वोट ज्यादा मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने झूठ और लूट की राजनीति की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव में सीएम भजनलाल का जादू चला है। कल ही जो है 7 सीटों पर चुनाव के रिजल्ट सामने आए, जिसपे बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया है और सीएम भजनलाल ने जो है जनता का आभार जताया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वही राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2023 के चुनाव में और आज के चुनाव में 15% वोट राजस्थान की जनता ने हमको ज्यादा दिया है। 15% वोट हमको ज्यादा दिया है। और मैं कहना था कि यह जवाब कई लोग कटाक्ष करते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, आप सभी को पता है। मैंने कहा कि मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया है, राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिलाया, जो कहा है, हमने कहा वो हम करके दिखाएंगे। तुम्हारी बातों का जवाब किस तरह से देंगे कि हम काम से और हमारे विवेक से जो हम काम करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसके माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं। क्योंकि आपने हमेशा झूठ की और लूट की राजनीति की है, हमेशा भ्रम पैदा करने की राजनीति की है। हमने आपके उन भ्रमों को तोड़ने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी राजस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान की जनता के आगे भी मैं नतमस्तक हूं। उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने भरोसा ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, कितना लेना है उतना लीजिए। और उन्होंने दिल खोल करके दिया और 7 में से 5 सीट जिता करके दी। और सही कह रहे थे प्रभारी जी, 84 में भी 74,000 से अंतर था, वो मात्र 20-22 हजार पर ला दिया। ये कम बात नहीं है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और 7 में से 5 सीटों पर जीती से जो है बीजेपी अब पूरी तरीके से गदगद है और जनता का आभार जो है जता रही है। वहीं कांग्रेस इस जीत पर तंज कस रही है। कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ये कहना कि ये चुनाव नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में हो, लेकिन वो मानते हैं कि सरकार हारी है। देखिए रिपोर्ट। सभी का पहले तो सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 5 सीटों पर जीत से बीजेपी गदगद। भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिलाता हूं। जनता का जताया आभार। तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। कांग्रेस पर बीजेपी का वार।
कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहां पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव के दंगल की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में पार्टी का जोश हाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने आए और जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही इस मौके पर वो कांग्रेस को आईना दिखाना नहीं भूले। और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहां पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। बीजेपी खेमे में जहां जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस कुनबे में हार की निराशा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा में जीत का जिक्र किया और अपने अंदाज में बीजेपी पर पलटवार किया। कि परिणाम कुछ भी आए, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के साथ साथ हम लोग इसके लिए समीक्षा करेंगे। सरकार ज़्यादा खुश नहीं हो। इस 10 महीने में 12 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और आप देख लीजिए, अगर कुछ किया होता तो एक मंत्री, मुख्यमंत्री सारा जोर लगाने के बावजूद भी इतना बड़ा कद्दावर नेता है, वो चुनाव नहीं हारता। राजस्थान बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजस्थान में बीजेपी की जीत को आश्रय पीएम मोदी समेत प्रदेश की जनता को दिया। मैंने कहा था कम से कम 6 सीटें हम लोग जीत के ही आएंगे। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीट जीती है। आपने जीती तो सचमुच 6 है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं। उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नतीजे उनके लिए एक सबक हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये गमछा लहरा रहे थे, नाच रहे थे और इनको लग रहा था इनसे वोट मिल जाएगा। वोट इनसे नहीं मिलता, वोट काम करने से मिलता है, जो भजनलाल शर्मा जी ने 11 महीने में किया। और जितनी टिप्पणियां इन्होंने भजनलाल शर्मा जी के ऊपर अच्छी टिप्पणियां की, उसका जवाब जनता ने दिया। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि हम चुनावों नतीजों की समीक्षा करेंगे। हमसे कहीं चूक हुई है तो हम स्ट्रेटेजिकली हमारी स्ट्रेटेजी मजबूत करेंगे, अच्छी करेंगे। 11 महीने की भजनलाल सरकार ने उपचुनाव में साबित कर दिया है कि जनता उनके कामों से कहीं न कहीं संतुष्ट है। लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने जो उस पर भरोसा जताया, कांग्रेस उसे कायम रखने में फेल साबित हुई है। पिछले 4 महीने से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। निश्चित रूप से मैं राजस्थान के कार्यकर्ताओं के आगे नतमस्तक हूं। और प्रदेश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम इस बार जो है अप्रत्याशित रहे हैं। खीवसर से ऐसे ही तस्वीरें आई हैं, इसी पर देखिए रिपोर्ट। जिस खुशी की उम्मीद न हो वो झोली में आ गिरे तो आंखें छलक ही पड़ती हैं। तस्वीरें खीवसर के चुनावी समर में इतिहास रचने वाले बीजेपी के रेवंत राम डांगा की है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका को हराने के बाद बीजेपी से जुड़े लोगों का जश्न देखने लायक था। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रेवंत राम को सिर माथे पर बैठा लिया, एक नायक की तरह स्वागत सत्कार किया। एक तो ऐतिहासिक जीत, ऊपर से अभूतपूर्व स्वागत, भावनाएं कहां संयत रह पाती हैं। इस बार हमने चुनाव नहीं जीता है, खीवसर की आम जनता ने चुनाव जीता है। ये खीवसर की आम जनता की जीत हुई है। खीवसर जीता है। खीवसर अपना 36 गांव के लोग खुद मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार खीवसर विजय हुआ है और खीवसर जीता है। खीवसर की आम जनता जीती है।
जीत के बाद रेवंत राम डांगा का भावुक होना आप में से कुछ लोगों को भले ही हैरान करता हो, लेकिन सियासत को समझ पाने वाले इसे पूरी तरह स्वाभाविक मानते हैं, क्योंकि लड़ाई उस खिंसर की थी जिसे हनुमान बेनीवाल अपनी सल्तनत मानकर चल रहे थे। इस सीट पर पिछले 16 साल से बेनीवाल परिवार लगातार चुनाव जीतता आ रहा था। कुछ लोगों का, नेताओं का ये अहंकार था कि मैं इसको जिता देता हूँ, मैं उसको जिता देता हूँ। आज स्थिति कुछ इस तरीके की हुई कि वो अपने घर में से अपनी पत्नी को ही नहीं जिता सके। बोला करते थे हर गांव में 15-15 रेवत डांगा है, एक मैं सिर्फ एक ही हूँ। तो आज जनता ने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जो ताकत है वो असली ताकत, वोटों की ताकत जनता के पास में है। ये बार बार अपने बल पर नहीं जीते हैं। आप एक बात कहते हैं कि 20 साल से जीत रहे, 20 साल से कौन सा चुनाव जीत रहे? ये जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से, ये जीते हैं कांग्रेस के गठबंधन से। ये अकेले चुनाव आपके लगड़ा, आपने देखा होगा बोतल फट के नीचे पड़ गई। खिंसर से रेवंत राम डांगा की जीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है। पहली, बेनीवाल के गढ़ में एक अदत जीत की आस लगाए सालों से बैठी बीजेपी का सूखा खत्म हो गया। वो सूखा जिसे कई चांस देने के बाद भी मिर्धा परिवार हासिल नहीं कर पाया था। दूसरा, डांगा की जीत से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के गढ़ खिंसर को ढहा दिया है। अब आरएलपी का एक भी विधायक नहीं है। आरएलपी की हार की वजह परिवारवाद मानी जा रही है। खिंसर सीट से हनुमान बेनीवाल लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल एनडीए से गठबंधन कर सांसद बने थे। तब ये सीट खाली हुई तो बेनीवाल ने उस समय अपने छोटे भाई को विधायक बना दिया और इस बार अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया। जानकारों का कहना है कि यहीं पर बेनीवाल मात खा गए। क्षेत्र के मतदाताओं के मन में ये बात घिर गई कि बेनीवाल दावे चाहे जितने कर ले, लेकिन बढ़ावा परिवारवाद को ही देते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। कोटा में नशा के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और इसी क्रम में पुलिस ने जगपुरा पुलिस चौकी के बाहर 3,390 किलो मादक पदार्थ को जला करके नष्ट किया है, जिसकी बाजार में जो कीमत है वो 10 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के 170 मामलों में ये अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जिसमें डोडा चूरा, गांजा, चरस, स्मैक सहित दूसरे मादक पदार्थ को नष्ट किया गया है। इस दौरान पुलिस जाब्ता ने पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे जो है 3,390 किलो मादक पदार्थ जलाया गया है। 10 करोड़ 15 लाख रुपए इसकी जो कीमत है वो बताई जा रही है। साथ ही 170 प्रकरणों में ये जब्त किया गया नशा के खिलाफ ये अभियान देखने को मिला है। पुलिस ने मादक पदार्थ जला करके इसको नष्ट किया है। और चले